सो हेलो एवरीवन, अभी के टाइम में हम लोग कवर करेंगे आज जितना भी हम लोग का करंट अफेयर्स के लिए जो चीज भी हम लोग को जानना है वो सारे करंट अफेयर्स को अभी हम लोग कवर करेंगे आज की इस क्लास में। और ये करंट अफेयर बेसिकली एक जीके का पार्ट ही है। और किसी किसी के कोर्स में स्पेशली नाम होता है करंट अफेयर का। और अगर जिनके लिए करंट अफेयर्स का नाम नहीं लिखा गया है फिर भी उनको करंट अफेयर्स का एक पोर्शन उनको देखना कि उनके लिए क्लास ये लेना जरूरी है। तो करंट अफेयर्स अभी हम लोग कवर करेंगे इस साल का, यानी 2023 का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मैं आपको बताऊंगा। तकरीबन मोस्ट में मैक्सिमम जाएगा तो 30 प्लस आसपास आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में जाएगा। और अगर जिनका करंट अफेयर करके लिखा गया है, जैसे कि किसी केस में, जैसे एग्जांपल बीएमसी वालों के लिए 20 करंट अफेयर लिखा गया है, तो इनका 20 के 20 करंट अफेयर जो भी मैं बताऊंगा अभी, जो मैं शेयर करूंगा जो क्लास में, वो सारा करंट अफेयर इसी सेक्शन से रहेगा। और जिनका जीके लिखा है उस जीके वाले पोर्शन में तकरीबन 2 से 3 क्वेश्चन आपका इस करंट अफेयर से रहेगा। तो करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइक्रोबायोलॉजी। और साथ में आपका बीएमसी वालों के लिए करंट अफेयर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं। इसका ऑलरेडी पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर भी किया है, पीडीएफ आपको मिला भी होगा। अब देखते हैं क्या क्या करंट अफेयर हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर 2023 वाला। 2023 करने का मतलब फ्रॉम जनवरी टू, अभी अपना कौन सा महीना चल रहा है, अभी अपना जून चल रहा है। लेकिन आपको पता है कि चूंकि टेस्ट का डेट वगैरह डिक्लेयर है, फॉर्म का लास्ट डेट क्या था, 31 मई तक फॉर्म का लास्ट डेट था। मतलब फॉर्म को कैलकुलेट कर लिया गया कि मेरे पास इतना फॉर्म भराया है, तो वो उस अकॉर्डिंग क्या होंगे कि क्वेश्चन वगैरह प्रिंट करवा लिए होंगे। तो कह सकते हैं हम लोग के लिए जाना जरूरी क्या है करंट अफेयर, जनवरी से लेकर के मई तक का। तो जनवरी से लेकर के मई तक का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है अभी सबको हम लोग कवर कर रहे हैं, सही से समझिएगा। इसका पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब स्टार्ट करते हैं अपने उस इंपॉर्टेंट वाले क्लास को। सो फाइनली मैं आपके लिए देख सकते हैं पीडीएफ मैं आपके लिए ओपन कर दिया हूँ। यही वाला पीडीएफ मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और ये पीडीएफ जनवरी टू लेकर के, जनवरी से लेकर के पूरा मई तक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर में फ्रॉम जनवरी से। जनवरी के क्या क्या करंट अफेयर्स है जो आपको याद रखना है, जो आपके लिए जाना जरूरी है, वैसे सारी बातों के बारे में करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सही से समझिएगा। सबसे पहले रिसेंटली भी ब्राजील के प्रेसिडेंट बने। ब्राजील के प्रेसिडेंट का क्या नाम है, नाम देख लीजिए। नाम थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन नाम याद रखिएगा, इनासियो लूला डी सिल्वा। ये क्या है, यहाँ के बने हैं, अपना प्रेसिडेंट बने हैं ब्राजील के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाका लिटरेसी फेस्टिवल कब से कब तक हुआ था, तो 5 से लेकर के 8 जनवरी के बीच में। ये बात आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद ये वाला याद रखिएगा कि कौस्तुभ चटर्जी 78th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कहलाते हैं। इसके बाद वर्ल्ड ब्रेली डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, 4 जनवरी को। इसको याद रख लीजिएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब सेलिब्रेट होता है, 9 जनवरी को। इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद अभी रिसेंटली जो मिनिस्टर है केरला के मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, कौन है, पिन्नर यानी विजयन है, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। इसके बाद वर्ल्ड हिंदी दिवस, इसके इसमें ध्यान रख लीजिएगा वर्ल्ड हिंदी दिवस के बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन के सीरीज में पढ़ रहे हैं आगे। 12 जनवरी का याद रखिएगा कि 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल यूथ डे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना में नाम है शांति कुमारी, इसका नाम याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में जिसका आने का एकदम पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम है, जो आपको ब्लू कलर में थोड़ा सा मिलेगा डीप में, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो ब्लू में मिले वो थोड़ा सा स्पेशल है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए जो ब्लू में वो मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एग्जाम में पूछता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 71 फर्स्ट मिस यूनिवर्स कौन बने, तो मिस यूएस आर बॉनी गैब्रियल, ये क्या बने, मिस यूनिवर्स बने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट एक एजुकेशन प्रोग्राम चलाई है जिसका नाम है सहर्ष। आपसे पूछेगा सहर्ष एजुकेशन प्रोग्राम बी लॉन्च्ड बाय विच गवर्नमेंट, तो आपको बताना है त्रिपुरा गवर्नमेंट। नेक्स्ट
नेक्स्ट, रिसेंटली न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो कौन है? चिरिस हिपिकन्स। तो ये नाम आप याद रख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ बार बार कि जो ब्लू कलर में हाईलाइटेड है वो आपका बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसके बाद अभी रिसेंटली इंडियाज का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लिटरेट डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में कोलम आता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेसी में कौन सा आता है? कोलम आता है। ये केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है, ये आप याद रखिएगा कोलम के बारे में। आगे आते हैं, इसके बाद 24 जनवरी को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन के फॉर्म में, ये याद आपको रख लेना है। साथ में नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, ये आपके लिए जरूरी है। तो 24 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेशनल वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 25 जनवरी को। याद रखिएगा इस बार का जो अपना रिपब्लिक डे था वो 74 था, मे भी पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो लगभग एक महीने से ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैक्सिमम जो ब्लू कलर का हाईलाइट है वो आपका 6 से 7 आपका मैक्सिमम होगा ब्लू कलर का हाईलाइट में। आगे बढ़ते हैं, तो रिसेंटली जो खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम है, खेलो इंडिया यूथ गेम ऑर्गेनाइज हुआ था मध्य प्रदेश में, ये याद आपको रखना है। बस ये बात आप इतना याद रख लीजिएगा। तो कितना क्वेश्चन हो गया? लगभग कह सकते हैं 10 के आसपास जनवरी से हो गया। तो जनवरी स्टार्टिंग मंथ है, इसलिए थोड़ा सा करंट अफेयर ज्यादा भी रह सकता है। बीएमसी वाले ध्यान देंगे, स्पेशल 20 क्वेश्चन का करंट अफेयर है इसे करंट अफेयर वाले पोर्शन से। तो लगभग और बाकी जो जनरली है वो क्या है, 3 क्वेश्चन के आसपास उनका रहेगा। जीके वाले पोर्शन में करंट अफेयर मिक्स रहेगा। आगे बात करते हैं करंट अफेयर फ्रॉम फरवरी मंथ में। अगर फरवरी मंथ में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है वर्ल्ड हिजाब डे सेलिब्रेट होता है 1 फरवरी को। नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अभी करंटली इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है। और ये बजट को 2023 का जो बजट है वो इसी डेट को आया था, 1 फरवरी को पहला बजट आया था, ध्यान रख लीजिएगा। रिसेंटली जो भी छत्तीसगढ़ के भी जो सीएम है वो चर्च में थे, तो ये कौन है? भूपेश बघेल है, इनका नाम याद रख लीजिएगा। इसके बाद आगे स्किप करके फिर आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है ये जानते भी हैं, और ये बताया गया आंध्र प्रदेश का न्यू कैपिटल चर्च में था, ये अपना विशाखापट्टनम है। मतलब ये चर्च में है, ठीक है ना। न्यू कैपिटल बना है आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। ऐसे जनरली आंध्र प्रदेश का क्या था कैपिटल पहले? आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या था पता है कि नहीं को? आंध्र प्रदेश का क्या था कैपिटल? आंध्र प्रदेश का कैपिटल नया बना है विशाखापट्टनम, पहले क्या था? हैदराबाद, है ना। सॉरी, आंध्र प्रदेश का यहाँ पे ये न्यू कैपिटल के बारे में बात हो रहा है, तो न्यू कैपिटल हमेशा इसके बारे में बताइएगा। ये न्यू कैपिटल में विशाखापट्टनम बताइएगा, ठीक है। ये आपका कंफ्यूजन करने के लिए देगा। नेक्स्ट 3 फरवरी यहाँ पे डेट करके दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड कैंसर डे कब सेलिब्रेट होता है? 4 फरवरी को। इसके बाद इंडिया विल बी द थीम कंट्री एट मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर 2025। तो याद रखिएगा कौन थीम रिप्रेजेंट करता है? इंडिया इस बार का रिप्रेजेंट करता है।
इसके बाद सऊदी अरेबिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया होस्ट करेगी 2027 का फुटबॉल एशियन कप। तो आपसे पूछेगा कि 2027 का फुटबॉल एशियन कप किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो याद रखना है ये अपना होगा सऊदी अरेबिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये नाम याद रखिएगा, समीका रवि बिकेम अ मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। नाम याद रखिएगा। इसके बाद मिंत्रा के भी एम्बेसडर कौन है, रणबीर कपूर। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसके बाद नेशनल वुमेन्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 13 फरवरी को, याद रखिएगा। इसके बाद अक्षत रक्षी को टैग बैग अक्षत रक्षी को क्या बैग किया गया है, इसको टैग मिला है, समझिए ताज मिस इंडिया का टाइटल मिला है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ताज मिस इंडिया का टाइटल पूछेगा तो अक्षत रक्षी का नाम लीजिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जो गवर्नर है स्टेट के वो गवर्नर चेंज हुए हैं रिसेंटली, तो गवर्नर का नाम याद रखिएगा। कुछ गवर्नर्स इंपॉर्टेंट है, जैसे अपने बिहार के गवर्नर का नाम याद रखिएगा। और अपने बिहार के गवर्नर कहाँ गए, पहले अपने गवर्नर थे फागू चौहान, वो शिफ्ट हुए मेघालय, और अपने बिहार में आते हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिंकर। इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा, एकदम 100% है। ये आपका पूछेगा क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने से गवर्नर ऑफ बिहार वो चर्चा में रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा जरूर, ये आपसे पूछेगा। ये दो हो गए आपका, ये दो गवर्नर में नाम याद रखिएगा। और गवर्नर, और ये अपना एक लद्दाख वाला याद रखिएगा, ठीक है। बीडी मिश्रा रिटायर्ड जनरल है, बीडी मिश्रा, वो अपने गवर्नर ऑफ लद्दाख है। 3 गवर्नर का नाम याद जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 कहाँ स्टार्ट हुआ, दुबई में स्टार्ट हुआ था 13 फरवरी को। ये डेट अपना इंपॉर्टेंट है बट प्लेस इंपॉर्टेंट है। कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ, तो याद रखिएगा दुबई में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट, नेशनल आदि महोत्सव पूछेगा आपसे। नेशनल आदि महोत्सव किसके द्वारा इनॉग्रेटेड किया गया था, तो ये अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश का फाउंडेशन डे, मतलब आंध्र प्रदेश कब बना था, 20 फरवरी वाले टाइम में, इसलिए इसको ध्यान रख लेना है। इसके बाद देखिए रिसेंटली एक मेला लगा था, ये मेला फेमस है श्रिम्प मेला। तो श्रिम्प मेला आपसे पूछेगा कहाँ लगता है, तो पंजाब बताइएगा। नेक्स्ट, खुजराहो डांस फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, ये लॉन्ग फेस्टिवल में से एक है। नेक्स्ट, नीति आयोग के न्यू सीईओ कौन है, याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के नए सीईओ, और नीति आयोग के कौन होते हैं, नीति आयोग के जो मेन अध्यक्ष है वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। और सीईओ कौन है, BVR सुब्रमण्यम। तो नीति आयोग वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट, जो भी इंपॉर्टेंट है सब उसको एक एक करके हम लोग देखते चल रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे।
इसके बाद रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के न्यू चीफ अभी हुए अजय बंगा, ठीक है, नाम याद रख लेना है। और जितना बता रहे हैं बस उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपने नोट्स पे, उसके बाद एक दो बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। और एमसीक्यू तो रहेगा, आपको आराम से आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद अभी चेस के ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया 81th कौन कहलाते हैं? तो ये कौन है? श्यांतन दास है, इसका नाम याद रख लीजिएगा। नेशनल साइंस डे एकदम इंपॉर्टेंट है, कब आज सेलिब्रेट होता है? 28 फरवरी को, पहले भी हम लोग बात की इसको लेकर के। इसके बाद ये जो अपना महाराष्ट्र का औरंगाबाद है, ये फेमस में भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है इसको लेकर के। तो इसमें नाम याद रखिएगा कि औरंगाबाद को रीनेम किया गया छत्रपति संभाजी नगर। अब हमने बात कर लिया था, रिसेंटली हम लोग बात कर लिया फरवरी के बारे में, अब हम लोग मार्च में एंट्री करते हैं। मार्च में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। इसके बाद वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन सेलिब्रेट होता है? 3 मार्च को, ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए नाइजीरिया के भी प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली बने हैं, बोला तिनुबू। तो किसका किसका प्रेसिडेंट देखें, ब्राजील का, न्यूजीलैंड का और फिर एक अपना नाइजीरिया के, ये 3 प्रेसिडेंट अभी रिसेंटली बने हैं। सबका नाम थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर देखिए वियतनाम के भी प्रेसिडेंट हाल में बने हैं, तो ज्यादा इसमें ब्राजील वाला थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके साथ अपना रिलेशनशिप होता है कंट्री का, उसके बारे में विशेष ध्यान रख लेना है। इसके बाद रिसेंटली कैच द रेन 2023, ये आपका लॉन्च किया गया है इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, पूछेगा कैच द रेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो आप बता दीजिएगा। इसके बाद नैनो यूरिया प्लांट ऑफ इंडिया, ये कहाँ हुआ है? अभी सेटअप किया गया झारखंड स्टेट में। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, वो ऑर्गेनाइज किया एक प्रोग्राम को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023, इसके बारे में ध्यान रख लेना है। इसके बाद त्रिपुरा में रिसेंटली चुनाव वगैरह चल रहा था, इलेक्शन चल रहा था, तो अभी मानिक शाह क्या बने, वहां के चीफ मिनिस्टर बने, इसको ध्यान रखिएगा। मेघालय के चीफ मिनिस्टर रिसेंटली बने, तो मेघालय के चीफ मिनिस्टर का नाम याद रखिएगा, कोनार्ड कोंगल संगम है ना, कोनार्ड कोंगल संगम यहाँ के बने न्यू चीफ मिनिस्टर मेघालय के, और रिसेंटली बने त्रिपुरा के मानिक शाह, ये 2 नाम याद रख लीजिएगा। इसके बाद इंडोनेशिया का देखिए न्यू कैपिटल बना है, तो इंडोनेशिया का न्यू कैपिटल याद रखिएगा, बोर्नियो इसका न्यू कैपिटल है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए नेपाल के प्रेसिडेंट भी बने हाल में। देखिए ब्राजील का प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, नेपाल का प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो नेपाल के प्रेसिडेंट बने रामचंद्र पौडेल, क्या बने, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल बने हैं। नेक्स्ट देखिए द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, सबसे पहले रेलवे प्लेटफॉर्म में लॉन्गेस्ट आता था गोरखपुर का नाम, लेकिन हाल में एक नया बन रहा है, जो कहाँ बन रहा है, हुबली में बन रहा है, कर्नाटका में आता है। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे बन रहा है, तो ध्यान रख लीजिएगा इसके बारे में।
नेक्स्ट, आहार जो फेयर है वो स्टार्ट हुआ है दिल्ली में। आहार जो फेयर है वो स्टार्ट हुआ दिल्ली में, याद रखिएगा। एक पंजाब का भी फेयर बताए थे, एक मध्य प्रदेश का था खजुराहो वाला। 3 फेयर के बारे में हो गया। नेक्स्ट, आरबीआई के भी गवर्नर कौन है करेंटली? शक्तिकांत दास। 2022 में पूछा था कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो सेम है, ये सब करंट अफेयर में भी आ जाएगा। तो आरबीआई के गवर्नर अभी भी शक्तिकांत दास हैं, और इन्हें मिला है टाइटल, मिला है गवर्नर ऑफ द ईयर का। आपसे पूछेगा गवर्नर ऑफ द ईयर का टाइटल किसको मिला है, तो हो जाएंगे शक्तिकांत दास। नेक्स्ट, ये वर्ल्ड स्पैरो डे के बारे में ध्यान रखिएगा, 20 मार्च को सेलिब्रेट होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस याद रखिएगा, 20 मार्च को सेलिब्रेट होता है। इसके बाद अभी बताया भी थे कि केरला में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, और केरला का कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, याद है? बताइए कौन, अगर डिस्ट्रिक्ट सबसे पूछ दे कि बताइए कौन सा ऐसा इंडिया का डिस्ट्रिक्ट है जो मोस्ट लिटरेसी है, जहां पे वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? केरला का डिस्ट्रिक्ट है, अभी ऊपर में बात किए थे। बताइए, अभी बताए थे। मैंने बताया था केरला का डिस्ट्रिक्ट है कोल्लम। कोल्लम क्या है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट है यहाँ पे 94% है, और सबसे लोवेस्ट लिटरेसी पूछेगा तो अपने बिहार में 61.8%। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट लिटरेसी किसका है, लोवेस्ट लिटरेसी किसका है। नेक्स्ट आगे आ रहे हैं। इसके बाद वर्ल्ड वाटर डे, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट होता है? 22 मार्च को। इसको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट बढ़ रहे आगे, शहीद दिवस कब सेलिब्रेट होता है? 23 मार्च को। इसके बाद मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया इन 2022, ये टाइटल किसको मिला है? रणवीर सिंह को मिला है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर के बारे में आपसे पूछेगा, तो बताना है पद्म लक्ष्मी के बारे में। इसके बाद इंडिया को 144वां रैंक मिला है। इंडिया हैज 144th रैंक इन पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट। पूछेगा आपसे अगर करंट में पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट में किसको मिला है, वो आप बताइएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना मार्च का हो गया। अब बात करते हैं अप्रैल के बारे में कि अप्रैल से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है। तो सबसे पहला उड़ीसा डे कब सेलिब्रेट होता है? 1 अप्रैल को, ये बताना है। इसके बाद फिनलैंड अभी रिसेंटली मेंबर बना है नाटो का। नाटो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का फाउंडेशन डे कब होता है? 1 अप्रैल को आरबीआई का फाउंडेशन डे भी होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर, इसके बाद नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अभी रिसेंटली डायरेक्टर बने, न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने नीरज निगम। इसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने, ध्यान रख लीजिएगा।
नेक्स्ट अप्रैल में ज्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। अभी रिसेंटली त्रिपुरा हाईकोर्ट के न्यू जस्टिस बने अप्रेश कुमार सिंह, नाम रख लीजिएगा याद। इसके बाद नेशनल सिविल सर्विसेज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 अप्रैल को। इसको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पंचायती राज डे ये कब सेलिब्रेट होता है? 24 अप्रैल को, नेशनल पंचायती राज। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एनटीआरओ के न्यू चेयरमैन अरुण सिन्हा, नाम रख लेना है याद। मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे कब होता है? 25 अप्रैल को। मतलब जो रिसेंटली जो इंपॉर्टेंट डेट वगैरह क्रॉस हुआ है उसको देख लेना है। इसके बाद वन पंचायत वन प्लेग्राउंड प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो केरला में हुआ है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश के भी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं शहाबुद्दीन चुप्पू, यहाँ के बने हैं न्यू प्रेसिडेंट बांग्लादेश के। चीफ मिनिस्टर पंजाब का याद रखिएगा प्रकाश सिंह बादल अभी है। इंडिया में 3-4 स्टेट का भी हम लोग बात भी किए थे चीफ मिनिस्टर के बारे में, और साथ में बात की है अभी 4-5 जो कंट्रीज हैं उसके प्रेसिडेंट के बारे में। नेक्स्ट, अभी अपने प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेशन हुआ है किस चीज का? वन अर्थ वन हेल्थ के बारे में। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं मई में, ठीक है, लास्ट महीने से, तो लास्ट से और फर्स्ट से ज्यादा आएगा। साथ में जो इंड होता है यानी मार्च वाला, मार्च से ज्यादा रहेगा। ये 3 महीना से ज्यादा रहने का है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? तो 1 मई को होता है सेलिब्रेट। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती किस दिन सेलिब्रेट होता है? इन विच टाइम क्या है? 9 मई को सेलिब्रेट होता है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, इसको याद रख लेना है। इसके बाद फर्स्ट फार्म पार्क कहाँ पे हुआ है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। फार्म पार्क आपसे पूछेगा कि फार्मा पार्क कहाँ पे बना है, फार्मा पार्क, तो आप बताइएगा उत्तर प्रदेश में बना है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया है जो मेकिंग किया है डिजिटल हेल्थ कार्ड। तो आपसे पूछेगा डिजिटल हेल्थ कार्ड कौन बना है? तो ये आपको बताना है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, बोलते हैं आगे यहाँ पे नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब सेलिब्रेट होता है? 11 मई को, इसको ध्यान रख लेना है। इसके बाद रिसेंटली भारत रत्न किन्हें मिला है? तो भारत रत्न मिला है द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को मिला है रिसेंटली भारत रत्न, और डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड, इसमें इंपॉर्टेंट है भारत रत्न। नेक्स्ट,
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? मनोज सोनी, ठीक है। यूपीएससी के न्यू चेयरमैन का नाम याद रख लीजिएगा। इसके बाद कर्नाटका के भी हाल में रिसेंटली न्यू चीफ मिनिस्टर बने थे, तो सिद्धारमैया यहाँ के न्यू चीफ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, इनको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ डे कब था? 24 मई को था। 2023 का कॉमनवेल्थ डे कब सेलिब्रेटेड हुआ? 24 मई को। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने प्रोग्राम लॉन्च किया है, क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है? शासन अपलय दरी, ये प्रोग्राम को लॉन्च हुआ है, शासन अपलय दरी ऐसे करके प्रोग्राम का नाम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा लॉन्च किया गया 75 रुपीज का कॉइन भी लॉन्च किया गया है। 75 का कॉइन के बारे में पूछेगा, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एकदम 100% रहेगा ही रहेगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज इनॉग्रेटेड द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, कौन से डेट में? 28 मई को, ठीक है। तो इसमें से 2-4 ऐसा है जो एकदम रहने का मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, जैसे बिहार का गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो इनॉग्रेशन हुआ, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पे है। तो इतना के सिवा जितना आपको बताया है, इतना के सिवा कुछ भी आप करंट अफेयर पे ध्यान नहीं दीजिए। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। जीके वाले जो 1-2 जो जिनका 1 से 2 क्वेश्चन आएगा करंट अफेयर का, वो इतना से ज्यादा पढ़ेंगे भी नहीं। और बाकी जिनका 20 करंट अफेयर है, स्पेशल 20 करंट अफेयर है बीएमसी वालों के लिए, तो जितना बताया बस उतना में से पढ़िए।